बात करेंगे, क्या मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें अभी से ही 2018 के इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं? पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इन दिनों लाहौर में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई और पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई। हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। आरओ इलेक्शन जरूर हुए हैं, पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं। वजीर आजम ने दौरा किया हैदराबाद का और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को मारा ताना। जो ये कहें कि जनाब हम पंजाब में आएंगे तो पंजाब को ऐसा बनाएंगे कि लोग याद करें, खुदारा आप कराची का कूड़ा तो उठा लें। उसके बाद बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिन्हें हुकूमत की तरफ से 29 ममालिक के सऊदी इत्तेहाद की सरबराही करने की इजाजत मिल गई है। कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ ने आज एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि राहील शरीफ इस इत्तेहाद की सरबराही करके मुस्लिम दुनिया में इत्तेहाद पैदा करेंगे। दूसरी जानिब PTI ने इस बात की मुखालफत की है और कहा है कि वो कौमी असेंबली में मामले को उठाएंगे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं बुलीन सीठी। नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबीन है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, मैं आपसे दरख्वास्त करता रहता हूँ कि बराए मेहरबानी उर्दू अखबारात पे एक निगाह ज़रूर डाल दिया कीजिए। तो डालेंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन से मुझे यही गिला रहता है कि आम मेरा जो बेचारा मेरे जैसा साहब, आपके आम आदमी को इस वक्त इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि अभी से ही इलेक्शन कैंपेन क्यों शुरू हो गई है हमारे मुल्क में? मुझे तो ये वो है, इससे ज्यादा अवामी प्रॉब्लम लोगों के वोट का कैसे हो सकता है? ये तो मुझे अपनी जगह है, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से आज वो टॉपिक चुना जो कि मुझे लगा कि लोग जिसके बारे में सुनना चाहते हैं वो है बिल्कुल व्हाट आर दीस पीपल डूइंग। बिल्कुल अभी से इलेक्शन कैंपेन बिट अर्ली, बिल्कुल सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरी इल्तिजा सुन ले। लोग इससे भी ज्यादा बहुत खुश होते ये जानकर कि अगर आप ये एक्नॉलेज करती के रोजनामा जंग, सुपर लीड, इस्लाम को बदनाम लोगों को निशाना बचाने वाले नहीं बचेंगे, ये कौन कह रहा है? चौधरी निसार अमरीकी वजीर दिफा। जी नहीं, वो मुझे पता है किस चीज में वो उसमें कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। वो एक मिसरा याद आ गया, पूरी तरह जहन में नहीं आ रहा। वो पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। अमरीकी वजीर दिफा जनरल मैटिस, नुसरत साहब, जनरल मैटिस, वो जनरल मार्शल के बाद पहला अमरीकी जनरल जिसके लिए ये पाबंदी खत्म कर दी मेरे प्यारे ट्रंप ने कि 7 साल जरूरी होता है रिटायरमेंट के बाद कंप्लीट करे फौजी, हमारे तरह नहीं नो लेकिन इस्तिस्ना दिलवा के रखा गया। उसके बावजूद आप मेरे प्यारे ट्रंप को बुरा कहती रहती हो। आपको पता है वॉशिंगटन में ये जनरल मैटर्स के बारे में आजकल क्या चल रही है गुफ्तगू? ये चल रही है कि वो मॉडरेट बहुत हो गया है और कैसी बातें कर रहा है, और ट्रंप को बजाय सही बातें बताने के ये वो बातें कर रहा है जो अपेरेंटली ओबामा करता था। मैं एग्री नहीं करी, बट दिस इज द बज इन वॉशिंगटन। ये चूंकि बेचारे ने देखो, उसने ये देखा कि हम लोग बस ऐसे ही हैं, ये टाई शाई लगा के बैठने वाले, और बाकी जो कुछ हमारे यहाँ यानी ब्लॉगर्स वगैरह पे भी कुछ हो रहा है वो अब ऐसे ही हैं। इस्लाम को जो डिफेम कर रहा है उसको अमेरिका उनकी क्लास करे बीबी, ये रिवायत है जब से ड्रोन गिरते हैं। आप कभी भी क्या ये SOP नहीं रहा है कि पेंटागन से जब राब्ता किया गया कि जनाब ये सुना है कि नुसरत जावेद को मारा है, क्यों? वो कहते थे नो कमेंट। यस यूर सही, वी डोंट कमेंट ऑन ऑपरेशनल मैटर्स। ठीक, इस रिवायत को पहली मर्तबा सिर्फ तोड़ा था
ओबामा ने वियतनाम जब वो वियतनाम में था, और यहाँ पर वली मोहम्मद जो मारा गया था बेचारा, वो बाद में पता चला कि मुल्ला मंसूर थे जिन्हें शहीद किया गया हमारी सरजमीन पर। ठीक है जी। राइट। अब उसके बाद ये यानी कि दूसरा मौका है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया में ये पहला मौका है। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं नुसरत साहब, अरे इस तरह की जो बीबी, मैं पढ़ रही थी पहला कम से कम, मौका है कि वो कह रहा है ये कैसी बातें कर रहा है मैटिस। बीबी, पहला मौका है कि बाकायदा पेंटागन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि हमने 19 तारीख को 19 मार्च को यानी पक्तिका प्रोविंस में अफगानिस्तान के ड्रोन स्ट्राइक की, खुद कह रहे हैं, और नाम ले रहे हैं कारी यासीन जो अलकायदा का टेररिस्ट था, जो बहुत सारे मासूम मैरियट लोगों का बॉम्बर्स, कातिल श्रीलंका, था। ये वो। और ये करते हुए उन्होंने कहा कि ये शख्स बलूचिस्तान का रहने वाला था ओरिजिनली, और इस शख्स ने जो है मैरियट होटल इस्लामाबाद में शायद जो उस सब धमाका ये हुआ वजह है था, कि क्योंकि उसमें 2 अमरीकी फौजी मरे थे, शायद इस वजह से उन्होंने प्रेस रिलीज उसमें जारी, 2 उनका नाम लिखा ना उन्होंने, एयरफोर्स पेटी के अफसर और मेजर एक, हाँ। और एक नेवी का क्रिप्टोलॉजिस्ट yes. क्रिप्टोलॉजिस्ट टेक्नीशियन जी जी, जो वो साइफर हुसैन बनाते हक्कानी हैं। का हाँ, जी दिया जी हुआ जी, भी नहीं, उस वक्त तो अभी वो अभी लगा ही था, उससे पहले का था ये तो मौजूद। नहीं तो क्या आपके ख्याल में उसी जमाने में आए थे? अरे फिर बाबा, चले गए, ये उसके बाद ना आए और ना उससे पहले। क्रिप्टोलॉजिस्ट साइफर बनाने वाला होगा ना, टेक्नीशियन तो पहले से बैठा हुआ था ना, हुसैन हक्कानी का वीजा नहीं वो था मैरियट इसके में। पास, और शायद मुशर्रफ इसी ने का वीजा था। इसी कारी यासीन की वजह से मेरे मुल्क में क्रिकेट रुकी, वो श्रीलंकन बट टीम आई को नुसरत साहब, डोंट यू थिंक इसलिए आई होगी कि क्योंकि उनके दो आर्मी बंदे मरे, इस वजह से उन्होंने ये दी है प्रेस रिलीज, इसलिए दी होगी ना, क्योंकि उनको जब उनका बंदा मरता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। दैट नॉट राइट? नहीं देखिए, नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, हाँ, दैट उनकी वजह से सही, चले हम ये कहें कि इन 2 जासूसों की वजह से, मतलब उन्हें क्रिकेट से, कोट अनकोट, हाँ कोट अनकोट, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी वजह से अगर अमरीकी उनके पीछे लग गए तो कारी यासीन हमारा भी तो मतलूबा नहीं था ना नहीं, एक वो तो हवाले ठीक से। है, डेफिनेटली। और ये तो बात है कि हमारी क्रिकेट रोकी, हाँ? तो ड्रोन गुड हो गया, उस तरफ बैट तालिब को मारा, वेल डन, और साथ में चले जी, ये इत्तला देने के बाद खामोश हो जाते। हाँ, लेकिन ये जो आखिरी जुमला है, साथ में फिर ये है कि ये डेथ, ये जो मौत है, ये साबित करती है, शहादत है हमारी अज़्म की, हमारे अज़्म की, कि वो दहशतगर्द जो इस्लाम को बदनाम करते हैं और जानबूझकर बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, वो इंसाफ की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। वाह, ईमान ताज़ा कर दिया और दिल इतना बड़ा हो गया। क्यों ऐसे नुसरत साहब? अरे भाई, बहुत इतनी अच्छी बात है, खुशी लेकिन हुई, वाई? इतनी खुशी हुई 1980 की दहाई के बाद, पहली दफा अमेरिका और हम इकट्ठे होकर इस्लाम की हिफाजत के लिए, इसकी बालादस्ती के लिए अफगान जहाद, और अब फिर इतने तवील वक्फे के बाद, वेल डन। अब जो ट्रम्प को बुरा कहे, उसके वजीर दिफा को बुरा तब कहे। ये नहीं, देखिए, बुरी बात नहीं, अपेरेंटली ये जो आदमी है जिसने डिफेंस का इनका वो है, वो तो खराब कर रहा है ना ट्रम्प अरे को, बकौल बीबी, उनकी, तो ये तो नहीं चलेगा ज्यादा दिन, ये तो इसको हटा देंगे। इस बात को आप स्कैंडल अभी वैंडल। तक ट्रम्प को नहीं क्रेडिट दे सकते। ट्रम्प का आप तरीकेकार ही नहीं समझ रही हैं। नहीं, तो ट्रम्प ये एक सीधा साधा सेठ है, उसने ये कहा है कि भाई ये जो डोमेस्टिक है ना, टां टी टां, ये मैं करूंगा। मेथस, तुम्हें मैं लाया हूं, इस्तिस्ना दिलवाया है, तुम जानो, पेंटागन जाने, तुम जानो दिफाई पॉलिसी जाने, तुम जानो ड्रोन जाने। चले, ये आउटसोर्स करना जो लफ्ज होता है, डेलीगेट कर दिया। मुकम्मल एतमाद, जाओ। अब उसका ये अहद, और मैं क्यों इसमें कीड़े निकालूं, मैं तो खुश हूं। तो आप हैरान नहीं हो रहे? आप मैं तो खुश हूं। नहीं, खुश तो ठीक है, अरे खुश तो मैं भी हूं, मगर आप हैरान नहीं हो रहे? भाई, जिस शख्स की वजह से मेरे क्रिकेट बंद हुई, एक मैच हमें नसीब हुआ PSL के फाइनल का, हाँ, उसमें भी फटीचर टाइप के और रेलू कट्टे आए, ठीक, 12,000 तो अगर ये हमें नसीब होगा, वेल डन, वंडरफुल, शुक्रिया, वी मस्ट एप्रिशिएट, शुक्रिया मैटिस, शुक्रिया जनरल मैटिस।
नहीं, थैंक यू। तो आपने उसको लाई ही नहीं है, इस बात को लेकर आप आ गई हैं। हालांकि आपने जो दूसरी स्टोरी रखी है हाँ वो जनरल राहिल शरीफ वाली, हाँ यस, इंटरेस्टिंग बात है नुसरत साहब। उसका इससे गहरा ताल्लुक है। ओके, इस्लाम से जनरल मैटर्स की मोहब्बत ये वैसे मैं और नहीं होता नुसरत। अरे भाई ये मैंने नहीं कहा ना भाई, झूठ नहीं बोलते क्या अमरीकी? ये अमरीका के मैं क्यों मान लूं भाई सच मैं की को बात? या तो ये हो कि मैं कह रहा नहीं हूँ आप नहीं कह रहे, मैं अमेरिका की बात क्यों मानूं? पता नहीं इसमें भी कुछ चाल होगी उनकी। I भाई don't know. उन्हें I don't know वो what- ना कहते ये तो हम उनका क्या कर लेते। चलो साथ ही उसने ब्रेक का कह दिया। चले मैं ब्रेक कैसे लेते हैं, उनके ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, देखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें। कोई सवाल बहरहाल या मेरी comment हो, लिख दानिश के में ये भेजिए। बहुत बड़ी क्या? डेवलपमेंट थी और मुझे अफसोस हुआ कि आपने कितने बड़े इनिशिएटिव को, देखिए दो बड़े वाकयात न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू सही सही कि दूसरी मर्तबा जब से वॉर ऑन टेरर और ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, अमरीकी सरकारी तौर पर ये तस्लीम कर रहे हैं कि जी हाँ हमारी स्ट्राइक थी। ठीक है, yes. एक बहुत ही अनयूजुअल वाकया था कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर ये तालिबान का अमीर और ऑब्वियसली कि सदर ओबामा के लेवल पर वियतनाम से ऐलान हुआ। अब ट्रंप के दौर में पहली मर्तबा ऐलान हुआ है। ऐलान फोन तो हुआ पहले भी है आया है। और ऐलान होना भी कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ फिर जो वादा किया गया तो फिर कि इस्लाम को बदनाम करने वाले सीरियसली क्यों नुसरत साहब? Why? हैं? क्या इसके पीछे क्या फिर है? Why are they doing this? एकदम से अमेरिका को, अब ट्रंप की इंतजामिया और अमेरिकी लोगों यकीनन- को इस्लाम से तो एकदम से मोहब्बत नहीं होगी ना। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट? यकीनन नहीं हुई, लेकिन अक्सर रही है। नहीं अब तो अब क्यों? अफगान जहाद में तो उन अभी बेचारों ने जब- हिस्सा नहीं डाला था। नहीं अब डाला नहीं, आप क्या वाकयातन समझती हैं कि अमरीकी स्टिंगर्स के बगैर, नहीं, ऑन एंड ऑफ मोहब्बत हो जाती है ना, लेकिन आजकल नहीं क्या फिर होने अमरीकी वाली है? स्टिंगर्स के बगैर नहीं बिल्कुल जहाद नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स यू ठीक है ना, राइट, तो बट ये ऐसे ना करो आजकल ना। वो इन फैशन नहीं है ना वो प्रो है। जहाद होना। क्यों अब फिर हो गया? वो अपनी अपनी नहीं ना, फिर हो गया, फिर इसका मतलब दोबारा हो गया। दुखों ने नफरतों ने यकजा किया मुझे, वरना तू मेरा न था मैं पता तेरा हमें न क्या था। कोई इस ट्रंप तरह का इंतजामिया भी के साथ शेर यकजा होने है। का शौक होना चाहिए नुसरत साहब? क्या है? डू वी वांट टू बी यकजा विद द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? Why not? अगर वो हमारा काम करें, कारी यासीन को वरना तुम मार देती, मार सकी। नहीं वो तो यहाँ थोड़ी था, अफगानिस्तान में कैसे मार सकते थे? वो तो ऐथो ही गया होना ना, कौन सा कोई ये नहीं कि अचानक चला गया, यहीं से गया ना। अब फर्ज करो कल को वो मौलवी वो रेडियो वाले जो है उनके तो साथ वो जब कुछ वहाँ कर जाएंगे दे। तो फिर ड्रोन। वो तो आपके ऑपरेशन के दौरान गए थे ना, हाँ या तो अगर वहाँ कुछ कर दे तो फिर भी आप कहेंगे कि बुरा नहीं करेंगे। नहीं मैं तो हाँ ये जरूर पता कर लो कि वो करने के बाद कहीं ऐसा ना कहें कि एक दो इधर पड़े हुए हैं जरा। तो सचा पहले होते भी रहे, अभी यहाँ हो भी चुका है। हाँ। तो वो बैड ड्रोन होता है ना, बकौल आपके। बैड ड्रोन। तो बाकी ये जो आपने वो बनाई है, इस पे आपको इतनी, अगर आप जो चाह रही हैं वो गलत बात है। नहीं तो क्या ये कर रही है? दोबारा जो आप अपनी तरफ से आप समझ रही हैं कि जैसे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे के इलाके में जाकर तो हाँ इंट्रूजन मतलब शुरू व्हाट, कर अभी से ही शुरू हो गए ये? अभी से ही शुरू हो गए। पंजाब में इलेक्शन कैंपेन, ओ भाई पंजाब ये जीतेंगे, एक वो, और शलवारों का से- नौइयत का मुकमुका है। क्या मुकमुका खान? ये दोबारा है, आपने सुना नहीं शहबाज शरीफ ये साहब दोबारा है। नवाज जरदारी भाई भाई, हैं? पीटीआई कहाँ से अच्छा। आई? क्या हो गया आपको? समझा नेट करो। लूजर पीटीआई? अरे कोशिश यही है ना, क्योंकि हमारा भाई जो है ये इमरान खान साहब सादा आदमी है। No, सादा no, आदमी इसलिए हैं कि बेचारों ने पहले धरने में, फिर यहाँ तो होता ये है कि आप बर्न आउट, वो कहते हैं कि अपने दुश्मन को थका दो। अब वो सारे बैठ के इंतजार कर रहे हैं पैनामा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अगर इलेक्शन की अपने तैयारी तौर में पर वो लिख चुके हैं, हाँ। लेकिन इंतजार हो रहा है। अब ये हफ्ता शुरू हुआ तो हर एक को बहुत उम्मीद थी। हाँ आज के आज शायद आ ही जाता। अब हालांकि मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है, वो क्या नहीं सकता? मेरी ये ख्वाहिश है, देखो मैंने कभी भी अदालती वो मतवाजियत, तुम्हें पता है मैं बहुत नहीं, इस नहीं, मामले बिल्कुल में भी नहीं। मोहतात। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, देखो फैसला 4 अप्रैल को है। व्हाट? नहीं पूछो क्यों, 4 अप्रैल को ये वाकया शुरू हुआ था। ठीक है, राइट। 4 अप्रैल को एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल फैसले सही के है, मुताबिक। बिल्कुल। और अगर
यानी पनामा का फैसला वही आना है Symbolism. जो पीटीआई वालों ने लिख रखा है। हाँ। यानी एक और वजीर आजम की कुर्बानी, तीसरा घर जाओ। यूसुफ रजा गिलानी तो खैर फांसी न लगे, हाँ नहीं, लेकिन घर उधर तो से गए। तो गए। तो और इसके बाद एक और जाए और तारीख 4 अप्रैल हो तो ये सनद हो जाएगा कि 4 अप्रैल से बच के रहना। तो अब मार्च जैसे से आइड्स ऑफ मार्च कहते वही कह रही हूँ, मार्च के बाद जाती हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि हमने जब शुरू किया था बोल बोल हम कह दें कि पाकिस्तान, 1 साल हो गया। तो 4 हम कहेंगे देखा हमने शुरू किया और एक और वजीर आजम लेकर गए। सही बात है वैसे। तो अगर 4 अप्रैल सबसे पहले बोल 4 पाकिस्तान से पे। 4 अप्रैल को आए फैसला तो वाह बल्ले बल्ले हो सही जाएगी। एक तारीखी सिग्निफिकेंस रहेगी, वो हर वक्त याद रहेगा। हाँ कैसे भूल सकेंगे वाकई। 4 अप्रैल। 4 अप्रैल उस दिन मतलब फैसला उसको आए नाम तो उसको बहुत डिक्लेयर अच्छा कर देंगे होना हम चाहिए। प्राइम मिनिस्टर डे। हाँ, नहीं प्राइम मिनिस्टर्स गोइंग डे आइड्स ऑफ मार्च होगा। तो इसलिए इसमें अपना वक्त हमें जाया करने की चलें, फिर जरूरत जब वो नहीं शुरू है। करेंगे तो नुसरत ये आपको ऐसी गोटियां शोटियां आगे पीछे की जा रही हैं। अभी से अगर कुछ देखना था तो बीबी देखती क्या? कि हैदराबाद में जलसा था बहुत चार्ज्ड। हाँ था तो सही। देखो देखो कौन आया, दोबारा हुआ शेर आया, शेर आया। पूरी तकरीर में हर तरह की बात हुई, डेवलपमेंट मॉडल का जिक्र हुआ, मेट्रो बस और पता भाई शहबाज का नाम नहीं लिया कि जैसे शहबाज साहब जो कुछ पंजाब में कर रहे पंजाब हैं, स्पीड से हैदराबाद में काम करेंगे हम। लेकिन वहां पे काफी जगह मरियम बीबी की तस्वीरें थी। अच्छा। देखा करो कुछ सहाफियों की चल। निगाहों से ठीक। क्या कर रही हो, ठीक। बहुत कुछ हैरतों का समंदर आने वाला है, खुलने वाला है। जरा यानी पनामा पे तुम आने तो दो, लेकिन बस एक अल्लाह ताला। तो क्या शहबाज साहब आज अपनी 4 जगह पक्की अप्रैल। कर रहे थे अपनी पंजाब की चीफ मिनिस्ट्रीशिप आज इतनी अच्छी- भाई वरना देखो पोस्टर बॉय तो ये है ना, हाँ, होना तो यही वहाँ चाहिए। सारा काम इन्होंने कि किया। देखो हैदराबाद वालों, पंजाब मेरा से- भाई है बेचारा, जिस तरह पंजाब में यहाँ कराची में उन्होंने कोई कचरा वचरा वो लाहौर पंजाब की बात नहीं की। ठीक। और कीजिए, ये बात बांध के सही है, रखिए। ठीक हमेशा इन चीजों पे निगाह रखते हैं जब दरबार की सियासत पे निगाह रखते हैं ठीक है। कि ये क्या हो रहा है। चले इंटरेस्टिंग टाइम्स आर हमको अहेड। फिलहाल मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि तुम्हें याद है, अब मैं वो जनरल राहिल शरीफ पे जरूर आऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हें भी- कनेक्टिविटी भी लेकर बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा ओके। इशू है। इशू ये है कि तुम्हें याद है वो तारीख जिस दिन हमने वो हिंदुस्तान टाइम्स में तोता मैना की जी असातीरी 19 दास्तान मार्च 14 मार्च जो थी शायद। प्रिंट हुआ था वाले जी दिन। बिल्कुल हाँ? 19 मार्च 19 ये हाँ ये इसमें उन्होंने ये कहा था कि जा रहे हैं साहब, तुम्हें याद है Drop in, drop in. मैंने पूरा प्रोग्राम ड्रॉप किया इन था। हैं? ड्रॉप इन हो सकता है ना। और उसमें ये था कि जुमेरात और जुमे को जब मौसूफ की अमरीकी वजीर दिफा या मोस्ट प्रोबेबली जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हो रही होगी तो ट्रंप ऐसे ओ भाईजान तुसी भी की हालत है ड्रॉप इन होगा बिल्कुल सही। ड्रॉप इन वो नहीं हुआ, दोनों मुलाकातें हो गई। तो ये जो इन्होंने तोता मैना की कहानी जो गए थे मौसूफ वहां पे, और लतीफा एक और बता दो वो क्या नुसरत साहब? कि ये इस मुलाकात के बाद अजीत देवल से मुलाकात के बाद जनरल मेटिस ने कहा छड़ पर पलवान, इस्लाम को बदनाम करने वालों को हाँ। हम नहीं छोड़ेंगे, तुम अपनी अकल अपने पास रखो। ठीक हाँ हाँ तुम्हारी जरूरत I'm हमें sorry, इस्लाम में नहीं है। ये बड़ी मैसेजिंग होती है ये। ठीक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात क्या है कि ये बाकायदा उन्होंने एक रीड आउट दिया है जो उनकी मीटिंग हुई उसका। वजीर दिफा, यस 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 राइट राइट। और वो जो रीड आउट दिया है इन दोनों की मुलाकात का, अमरीकी वजीर दिफा और भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी सिर्फ दो हाँ वैसे छोटे कितनी से लंबी लंबी पैरे हैं। 8-9 पेज के वो लंबे लंबे जॉइंट स्टेटमेंट। और राइट इसमें कहीं कहीं स्पेसिफिकली पाकिस्तान ये का जो जिक्र। अफगानिस्तान का नुस्खा लेकर गए हाँ नहीं रीजन रीजन का है साउथ जनरली एशियन रीजन, ठीक है साउथ एशियन रीजन। अब जाहिर तो है ठीक है वो तो होगा ना नुसरत साहब, इंडिया साउथ एशिया में ही है तो जाहिर है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साउथ एशियन रीजन की बात ही होगी। बट लेकिन जनरल वो भी एफर्ट्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी ठीक के साउथ एशिया में इस्तेहकाम के फरोग के लिए।
یہ تو بہت ہی آپس نارمل میں سی بات نوٹس وغیرہ بڑا جنرل. لیکن دوسری طرف آئیں گے پھر راحیل شریف اس کے بعد سارا ہے. جن دنوں یہ وہاں پہ موجود تھے تو نیو یارک ٹائمز جی 23 مارچ کو ایکچولی اٹ واز the 23rd خوفناک تنقید سے بھرا بہت مودی پر کہا کہ یار یہ جو ہندو انتہا پسندی آپ گلے لگا کر اور یہ یو پی پر جو آپ نے اور ان کے جو سی ایم ہیں نئے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا نا انہوں اس نے میں کہ اس یہ کا کیسے لوگوں کو لگایا کہ آپ نے. یہ جو تم نے لگایا ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. اس کے جواب میں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا اس نے بڑے دکھ کا اظہار کیا سرکاری طور پر اور کہا کہ آپ عوام کی رائے اور جمہوریت وغیرہ ٹک ٹک ٹک. تو معاملات اچھا not all as it seems. چلیں بریک بات لیتے ہیں. اتنی اچھی نہیں ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. صاحب آپ کیا بتا رہے تو تھے؟ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو منسٹری- بھارتی وزارت خارجہ کو باقاعدہ نیو یارک ٹائمز کے اب ایسے موقعوں پر ہم کرتے رہے نا وزارت خارجہ کا تو سوال کروائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے تاکہ اس پہ سوال ان جواب سے دیا ہوا جائے. کہ جناب آپ کا نیو یارک ٹائم میں جو اداریہ چھپا ہے اس کے بارے میں کیا ہے. تو ان کا جو ترجمان ہیں شری گوپال باگلے صاحب انہوں نے کہا جی کہ عام طور پر یہ جو اداریے ہوتے ہیں یہ تو لوگوں کی سبجیکٹیو یعنی ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے. یا اخبار اور نیو ایڈیٹوریل یارک بورڈ. ٹائمز کے ایڈیٹوریل تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی آج کل ضرورت سے زیادہ سبجیکٹیو ہیں اچھا نہیں. تاکہ ملک ہو ان کا اپنا ملک ہو کیونکہ نیو یارک ٹائم آج کل ٹرمپ کے بہت خلاف جی ہے. جی بالکل. اور انہوں نے کہا کہ سچی سی بات ہے کہ جمہوری عمل کو جمہوری ایکسرسائز کو جو ہے آپ کیسے تو سی ایم یو پی کو تو لوگوں نے تو نہیں مودی صاحب نے چنا. تو ووٹ تو مودی جمہوری صاحب عمل وہ یہ کہیں گے کہ جی مودی صاحب کو ووٹ ملا مودی صاحب کی جماعت کو ملا. ان کو جب ووٹ مل گیا تو انہوں نے کہا میری طرف سے یہ یوگی تحفہ. ہاں یس. تو اٹس پارٹ آف. چل آخر میتیس کو بھی تو ووٹ نہیں ملا نا. نہیں لیکن ٹرمپ نے کہا کہ جی میرا وزیر دفاع نکال کے لایا ٹک کر کے. یہ کیا بات ہوئی. یہ جو بات ہے. اور شہباز شریف صاحب کو کس نے چن کے لگایا سی ایم پنجاب کا؟ وہ بھی ان کے بڑے بھائی نے. نہیں بھائی ووٹ ان کے بھائی کو ملے. دیکھیں یہ کیسا چلے. دیکھیں رائٹ. بات یہ ہے کہ شہباز صاحب بڑے اچھے تھے بہت محنتی تھے اور وہ اپنے خاندانی کام میں بہت ٹھیک ٹھاک. ان کے گھر میں لاڈ فارغ ایک تھا مرحوم میاں شریف صاحب کے پاس. وہ جب جنرل جیلانی نے کہا جی اپنا کو بچہ دیں تاکہ میں کہا جی منڈا فارغ جلا کیونکہ وہ اس کے بعد پھر باہر مطلب کہ یہ جوکس اپارٹ میں مطلب آپ کہہ رہے ووٹ بینک پھر بھی وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے. گڈ وہ چھوڑو یعنی ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ 1990 کے بعد اور خاص طور پر جب موصوف نے غلام اسحاق خان کو کہا کہ میں ڈکٹیٹرشپ نہیں لوں گا he had really worked very hard. اوکے اور آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں بہرحال انہوں نے یہ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے کہ وہ 30 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم واقعی شاید سو یو نو ان کے بعد 3 مرتبہ کوئی بھی نہ بنے. بٹ ٹو بی آنیسٹ یعنی جو بات ماننی ہے وہ ماننی پڑے گی. لیکن اب وہی اپنے تجربے کی وجہ سے یہ شاطرانہ ذہن ایک اور شاطرانہ ذہن کے ساتھ وہ آ کے لاہور بیٹھ کے اخبارات دیکھو 2-3 دن سے فرنٹ پیج ملا ہوا ہے سارا. ہاں زرداری صاحب نے کہہ دیا پیٹو چھوڑوں گا نہیں یہ وہ ادھر وہ حیدرآباد میں جا کے کیا چاہیے. عوام کہتے ہیں یونین چلو یہ بھی ہاں بھی آپ کو کیا آپ کو سب کے لیے میٹرو بس بالو کڑیو ونڈی دے چھولے لے جاؤ. دس از ہوتا ہے کہ تھروئنگ دا منی ٹو. اب چکر یہ ہے کہ یہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں جو سمائی اربن رورل. تو چونکہ ایم کیو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے اس میں ترانے یہ وہ ٹک 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 جہاں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے انہیں obviously. نہیں یہاں پہ اس لیے بنتا ہے نا پرانا اگر آپ کہانی ڈال لیں ایک تو وہی ڈیولپمنٹ والی بات کریں کراچی کا کچرا لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو چلو جی پھر باقی بات چھوڑیں جی چلو جی کامتے کر دینے وہ ڈیولپمنٹ. ہاں یس. ون سیکنڈلی ایم کیو ایم کی کانسٹیٹوئنسی کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا بہت مشکل ہے. ڈیفینیٹلی. مگر وہ تو چلے بزرگوں کی یاد میں ایک مرتبہ پھر گلی گلی کشکول پھرا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ تو ووٹ مسلم لیگ کو دے دو.
दूसरा आबाद कार पार्टी भी काफ़ी इन इलाकों में पाई जाती है साथ साथ। आबाद कार, हाँ आबाद कार दोबारा कह रहा हूँ, सही है। वो भी बड़ा वो फिर तो इसीलिए बड़ा वो नज़र आ रहा था। तो इट्स अ गुड मूव होता है पॉलिटिक्स में। वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इंक्रोच करें, क्योंकि अगर 3 वे फाइट होती है तो फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो यकीनन पीपल्स पार्टी भी कुछ ना कुछ, हाँ राइट, या ठीक है ना, क्योंकि एक जमाने में होता था या तो आप पीपल्स पार्टी को वोट देते थे या उसके मुखालिफ किसी भी बंदे को दे देते, राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो इकट्ठे नहीं होते थे। पेशावर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम पेशावर जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब, मैं शमीम शाहिद बोल रहा हूँ। जी भैया, आप ये मुझे बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन दे दे कि हम सऊदी अरब के अलायंस में भी शामिल हो गए। मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन तो ये है कि कम से कम मैं इस प्रोग्राम के बाद अपने घर जा अफगानिस्तान रहा के हूँ। साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब है। किनके साथ खराब है? अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पश्तून दिन ब दिन खफा होते जा रहे हैं। अच्छा चले, तो कोशिश करते हैं जी ठीक हो जाएं। लेकिन अभी तो कह रहे हैं, आज ही हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने कहा है कि हमें हर हाल में अफ़गानिस्तान को खुश रखना है। जनरल जंजुआ साहब ने आज ही तकरीब से ख़ताब करते हुए, तो अल्लाह करे जी कि ऐसा ही हो। अब आप फरमाइए कि आप जनरल रहील शरीफ साहब के बारे में क्यों इतनी मुतफक्कर हैं? आपने सवाल भी किया अपने देखने वालों से। इसलिए कि वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया था पहले कि वो एनओसी वगैरह हमने उन्हें दे दिया, इजाज़त मिल गई है, वो जाके करेंगे। मगर उसके बाद हमारे ही इधर डॉन के प्रोग्राम में 24 तारीख को समर के प्रोग्राम में समर अब्बास के वो आए हुए थे जनरल बलोच, उन्होंने जो कहा वो पहले सुनने फिर आपको दिखाइए। मैं इतना कहूँगा, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज़्ज़त दी। उनका कद और उनका मकाम बहुत ऊंचा है पाकिस्तान में, और अगर वो इस अपार्टमेंट पे जाएंगे और इसको लेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल बन जाएंगे, और जो इज़्ज़त उन्होंने कमाया है उसमें थोड़ा सा उसमें कमी आ जाएगी, फ़र्क पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि उसको सोच समझ के, और अगर वो अपार्टमेंट ले भी लेते हैं तब भी उसको ये इस बात को जहन में रखना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कंट्रोवर्सी मुल्क के अंदर ना आ जाए। अभी भी जाएंगे? क्यों? वो ये कह रहे ना अगर जाएंगे अगर लेंगे, मतलब कंट्रोवर्सी वगैरह तो वो चले उनकी जाती राय होगी ना, क्या वो जा रहे नहीं जा रहे? जनरल साहब बेचारे सीधे आदमी, जा रहे हैं या नहीं जा रहे? एक दफा मतलब ये अभी इनको क्यों कह रहे हैं कि अगर जाएंगे, या मतलब सोचना चाहिए जाएंगे नहीं जाएंगे? राजनपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो राजनपुर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 बीबी। हेलो हेलो जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आप खुदा के लिए अपनी बात अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, जी खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है जी। मैं बात करना चाहूंगी सऊदी अरब के हवाले से जी। कि जनरल रहील शरीफ को जो है वो सऊदी की जो कमान है फौज की वो नहीं संभालनी चाहिए। अभी पाकिस्तान संभल रहा है, अभी अपने पांव पे खड़ा हो रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, और फिर दोबारा से, क्योंकि ये सऊदी जो है प्रमोट करता है दहशतगर्द तंजीमों को, जहादी नाम से उनको प्रमोट करता है। और फिर आज जब रहील शरीफ का कमान संभालेंगे तो हम एक और तरीके से दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। नहीं बीबी, मैं आपसे बिल्कुल मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि इस हवाले से आप सिर्फ सऊदी अरब क्या जी, उनके मुखालिफ भी जो वहीं हैं वो भी करते हैं, अमेरिका भी करता है। अब बशार अल असद के खिलाफ जो कुव्वतें मुतहर्रिक हैं उनके पीछे कौन है? तो ये हम नहीं कह सकते कि किसी एक मुल्क को सिंगल आउट करे, हर मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं और उसके मुताबिक। चलें नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनरल राहील शरीफ साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस नुसरत साहब। जी बीबी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, मुझे तो बाद में पूछिएगा, आपने जो लोगों से पूछा था खल्क़ खुदा की राय को ज़्यादा अहमियत दें पहले।
नुसरत साहब, पूछा ये था कि आपका क्या ख्याल है राहील शरीफ साहब के इस फैसला, अगर मतलब कि वो जा रहे हैं, बलोच साहब की बात सुन के पता नहीं चलता, अच्छा फैसला बुरा फैसला डजंट मैटर। 42% लोग कहते हैं गुड 42% कहते हैं अच्छी बात, यस, 39% लोग कहते हैं बैड डिसीजन है, और 19% लोगों का ख्याल है कि डजंट मैटर। तो बस ठीक है भैया, अक्सरियती राय से फिर मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। अक्सरियत ही तो नहीं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही अक्सरियत बराबर ही समझे। 42 और 39 और 19 ने अपना जहन नहीं बनाया। हाँ नहीं, 19 कहते नहीं, 19 का ख्याल है कि डजंट मैटर। अच्छा, ये मसला ही नहीं है, चले हाँ। अच्छा, उसमें अब मैं जल्दी मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँ कि ये सब एकदम से तेजी से क्यों, ये जो जनरल साहब हैं ये तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, बेसादा हैं, नेक आदमी हैं, और चूँकि इनके अंडर काम किया है गुजरावाला कोर में जनरल, तो ज़ाहिर है इनकी यानी बेस्ट विशेज़ है। ठीक है। ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा हैं आजकल, यानी सचमुच के हो गए, अब तो कहते हैं मैं हूँ। अच्छा, तो चलें। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 2 मसाइल हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात यह है कि क्या ये दरख्वास्त ये है कि जनरल राहील शरीफ साहब की हमें ज़रूरत है, आप इजाज़त दें NOC। तो ये हुआ एक आदमी की सलाहियतों से इस्तेफादे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त, दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी डिसीजन है कि जी हाँ, ये भी नेटो शेटो। हेलो जी, मेरी बात सुनिए, मैं एक अर्ज करना चाहता था। अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है, लाहौर से। मैंने ये पूछना था कि हुकूमत ने राहील शरीफ को NOC दी है, क्या वो डॉक्टर कदीर खान को भी NOC देंगे कि वो जाके किसी मुल्क की नौकरी करे? जी ज़रूर, अगर उन्हें चाहिए तो क्यों नहीं देंगे जी, क्यों नहीं। आखिर हमने यानी माशाल्लाह उनकी सलाहियतों से भी फ़ायदा उठाना चाहिए बाकी इस्लामी ममालिक को। उठा ही लिया था वैसे ये कि अपने पास ही रहे तो अच्छी खासे की चीज़ है, एटम बम अपने पास बजाय इसके कि रेडी पर लगा कर लोगों के हवाले करते फिरें, वरना फिर हमारी तड़ी क्या रह जाएगी। खैर, वो ये है कि अब मैं क्या बात मैं आपसे नहीं, तो आपका ख्याल ये है कि ये आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ बीबी कि नेटो मुसलमान मुल्कों की जो बननी है इसके लिए असला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? अमेरिका से। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, तो नई एक बनेगी, लेकिन फौरी तौर पर फैसला ये भी है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है बीबी, मेरी नहीं है, कि इसी जनरल मैटिस ने जो इस्लाम की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने लिख कर अपने सदर से इजाज़त मांग ली है कि सर यमन में सऊदी अरब की हमायत के लिए हमें अपना रोल बढ़ाना चाहिए। चले, अब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।